संस्कृत में धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब धियो, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर, एक सी। हमारी और तुम्हारी विचारधारा जब एक सी हो जाए, हमारे और आपके विचार जब एक हो जाएं, तो रिश्ता जुड़ जाता है। और जब हमारे और आपके विचार एक ना हो, इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को विवाह ब्राह्मणों में ही करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे का कारण है, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरा खेल है धी का। धी मतलब बुद्धि। अब हिंदू लोग अपना विवाह मुसलमान से कर लेंगे। यदि तुम किसी मुसलमान को अपना समधी कहोगे तो समधी की व्याख्या वहाँ सेट होगी ही नहीं। भाई, हिंदू गाय को माता मानता है और मुसलमान गाय को काट कर खा जाता है, तो विचार कहाँ मिले? विचार तो तब मिलेंगे ना, मैं भी गाय को माता मान रहा हूँ, आप भी गाय को माता मान रहे हैं, तब तो विचार मिलेंगे ना, तब तो होगा काम आगे। अब हम गाय को माता कहें और तुम गाय को काट कर खा जाओ, तो वो समझी नहीं हो सकता ना, वहाँ संबंध। आजकल लड़कियां कहती हैं, लड़के कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या जब। आजकल लोग कहते हैं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। अब तो लोग कहते प्यार किया तो डरना क्या। अरे साहब, थोड़ा डरो, संस्कारों से, थोड़ा संस्कृति से, थोड़ा परंपराओं का ख्याल रखो। डरना पड़ता है ना साहब, डरना पड़ता है। क्यों जी? राम को डर लगता है कि नहीं? बोलो हाँ। रावण को डर लगता है कि नहीं? रावण को डर नहीं लगता, राम को डर लगता है। रावण को डर नहीं लगता, वो किसी भी महिला को पकड़ सकता है। राम को डर लगता है कि मैं किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूं, मुझे डर लग रहा है, ये मेरी माँ है, बहन है। पराई नारी को देखने से डरो, डर जरूरी है। पराई नारी को देखने से डरो, डरना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पराये मर्द को देखने से डर किया। ऐसे ही समधि का मतलब है रिश्ते बनाना, विचारों की खेल है, विचारों का पूरा खेल है ना। तो ब्राह्मण के विचार किससे मिलेंगे? ब्राह्मण से। क्षत्रिय के विचार किससे मिलेंगे? क्षत्रिय। और वैश्य के विचार और शूद्र के विचार, तो जिससे विचार मिल जाए, इसलिए कहा है कि विवाह करो जान के, पानी पियो छान के। बहुत व्यवस्थित विवाह करना चाहिए। सारी जिंदगी का हंसना या रोना डिसाइड होगा विवाह के दिन। बोलो हाँ। मैया कहाँ चली मेरी माँ? जा रही हो? टाटा। ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा कर लो, टाटा। देखो यहाँ टाटा नहीं कर रही है मैया, टाटा। जाओ, जिनको जल्दी जाना है जाओ, बैठना है तो सुनो। अब हम आपको एक बहुत अनमोल बात बताएंगे, गांठ बांध लेना, काम आएगी मेरे दोस्तों, आपके भी काम आएगी। बहुत जीवन का मैं अनुभव और जीवन का जो सार तत्व है वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। विवाह के विषय में मेरी एक रिसर्च है पर्सनल, कहो तो शेयर कर दूं, काम आएगी आपके। विवाह के विषय में मेरी एक पर्सनल रिसर्च सामने आई है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं हजारों लोगों से रोज मिलता हूँ, रोज मैं वार्तालाप करता हूँ, तो मुझे समझ आया कि यदि ऐसे नहीं ऐसे होता तो रिश्ते बेहतर होते। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा, जो कि समाज में पहले, आज के 100 साल पहले यही परंपरा थी, बाद में ये परंपरा नष्ट हो गई। हम तो केवल पुरानी परंपराओं को याद दिलाते हैं। अब मैया थोड़ा बैठ लो तो सुनाएं। ओ पंचायती मैया, बैठ के प्रपंच करो मेरी माँ।
मैया, लाल वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। सब लोग चुपचाप बैठो। अब सुनो, विवाह कहाँ करना चाहिए, लड़का कैसे ढूंढे हम। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, लड़की ढूंढने में, और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, लड़का ढूंढने में। आज हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे लड़का लड़की ढूंढने का, और ऐसे लड़का लड़की आप ढूंढना। हम जो तरीका बताएंगे उससे आप जो ढूंढेंगे तो आपको रिश्ते टिकाऊ वाली लड़की मिलेगी, टिकाऊ वाला लड़का मिलेगा। आज तक आप जो लड़का ढूंढते हैं ना, कहाँ ढूंढते हैं, www.shaadicom.com में ढूंढते हैं। shaadicom.com में थोड़ी वहाँ लड़के मिलेंगे हैं, वहाँ थोड़ी ढूंढना है। हम बता रहे हैं आपको लड़का लड़की कहाँ ढूंढने चाहिए। सुनो, विवाह हमेशा वहीं करना चाहिए जहां आप लड़की को लड़के को वर्षों पहले से जानते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। विवाह अपनी बेटी और अपने बेटे का वहीं करो जैसे मैं अपने गांव के हर लड़के को जानता हूं और मैं अपने गांव की हर लड़की को जानता हूं। मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि ये स्वभाव का कैसा है, इसका नशा क्या है, इसका बोल व्यवहार कैसा है, इसके बाप दादे कैसे हैं। इसलिए कहता हूं कि एक बड़े समाज में रहो। बड़े समाज में रहने का फायदा ये है कि आप अपनी बेटी का विवाह करने से पहले उस लड़के की खोज पड़ताल करो, उस लड़की की खोजबीन करो जिस लड़की और लड़के को आप बचपन से जानते हो। जैसे आपका दोस्त का लड़का है, आपके दोस्त की लड़की है, आपके बचपन का कोई साथी संगी है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है। तो जो बचपन से आपके दोस्त हैं, जानकार, पहले लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की लड़के से विवाह करते थे और अपनी दोस्ती को रिश्तों में बदल लिया करते थे। पहले के लोग अपनी दोस्ती को किस में बदलते थे, रिश्तों में। क्यों? क्योंकि वो दोस्त है आपका, आप बचपन से उसके हाव भाव को जानते हैं। आप उसके घर आते जाते होंगे तो आप उसकी बहन बेटी, उसकी लड़की को, उसके लड़के को भी आप देखते होंगे। इसलिए विवाह आसपास ही करना चाहिए। जिस लड़की को आपने बचपन से देखा होगा वो लड़की आपको धोखा तो नहीं देगी। आजकल क्या करते हो आप लोग, बाजार से एक नई लड़की उठा कर ले आते हो जिसके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, जिसके आचार विचार के बारे में आपको बाद में पता लगता है कि यार ये लड़का तो शराब पीता है। काश आप बचपन से जानते तो ये भी जानते कि शराब पीता है कि नहीं पीता। बचपन से जानोगे तो ये भी जानोगे कि उसका किस किस लड़की के साथ चक्कर था। लेकिन आप एक नया लड़के से ब्याह कर लो, आपने पड़ताल की नहीं, आपने खोजबीन की नहीं। वो तो शादी के बाद आजकल पोल खुलती है कि अरे यार ये तो ऐसे है। तो शादी के बाद आप पश्चाताप करें। उसके पहले के लोग ऐसा करते थे कि अपने दोस्त, अपने मित्र के लड़का लड़की को देखकर, वो भी सही हो, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त के लड़का का तो वहाँ नहीं करेंगे, आचरण बिगड़ गया हो दोस्त की लड़की का तो वहाँ नहीं करेंगे। पर अच्छा है तो अपने जान परिचित रिश्तेदारों में भी, जिनको आप, कई बार क्या होता है आपके रिश्तेदार जानते थे इसलिए आपने विवाह कर लिया, रॉन्ग है। वो रिश्ते खराब रहते हैं। आपने रिश्तेदारों के कहने से विवाह कर लिया, नहीं। क्या आप जानते थे? क्या आप देखे हैं? इसलिए समाज में रहना भी जरूरी होता है। समाज में रहोगे तो सब पे नजर रहेगी, किसकी लड़की कैसी है, किसका लड़का कैसा। हमें ज़्यादा समाज में इसलिए नहीं रहना कि हमें निंदा चुगली करना है, दिन भर उंगली करना, नहीं। इसलिए रहना है कि हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी है। अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की, और अपने बेटी के लिए अच्छे वर की, और लड़के के लिए अच्छी दुल्हन की।
तलाश करनी है और तलाश अच्छी करनी है ना, तो देखो कोयले की खदान में हीरा होता है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के राजा महाराजा अपने बेटी का और बेटे का विवाह करने भेजते थे, तो पंडित जी को और नाऊ को, ये दो लोग लड़का लड़की देखने जाते थे। पता है आपको ये परंपरा? पहले लड़का लड़की देखने कौन जाता था? कभी माता पिता नहीं जाते थे, कभी रिश्तेदार नहीं जाते थे, हमेशा हमेशा राजा की बेटी का विवाह करने के लिए कौन जाता था? ब्राह्मण और नाऊ। नाई जानते हैं, सेविंग करने वाले नाई। नाई और ब्राह्मण की बड़ी पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ब्राह्मण और नाई जाता था और वहाँ जैसे हमने बता दिया, राजा ने बोल दिया कि फलाने राजा की लड़की की जरा पड़ताल निकालो, पूरी कुंडली निकालो, तो ब्राह्मण और नाऊ जाते थे और उस लड़की के ऊपर नजर रखते थे, किसका किससे मिलना है जुलना है, क्या करती है, कब सोती है, कब जागती है, किससे बात करती है। ऐसे ही लड़के पर नजर रखते थे, क्या दोस्त है, किन के साथ उठना है बैठना है, क्या खाना क्या पीना। जब महीने 2 महीने साल 2 साल जब नाऊ और पंडित पड़ताल कर आए, तब ओके करते थे कि भाई बढ़िया लड़की है, प्रस्ताव भेजा जा सकता है। फिर वो नाऊ पंडित ही जाके प्रस्ताव लेकर जाते थे कि हमारे राजा आपकी लड़की से या आपके लड़के से विवाह करना चाहते थे। फिर वो राजा भी अपनी ओर से नाऊ ब्राह्मण भेजकर उसकी पड़ताल कराते दोनों। तब ना बड़े बड़े शासन चलते थे और राजाओं के घर राजकुमार पैदा होते थे, तब ना शासन चलता था। ऐसे आज की तरह छिछोरापन वाली लड़की और लड़का ले आते तो चल गया था राज सत्ता, कि शादी होके 4 दिन बाद ही तलाक का दावा ठोक दे। ये थर्ड क्वालिटी के लोग कचरा बाजार में सब प्रकार के लोग हैं। सुनो, कोयला बहुत है, हीरा बहुत नहीं है ना। हीरे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को तलाशना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस .com में गए और लड़की की फोटो देके अच्छी लड़की लग रही है, सुंदर, ले कर ले शादी, बाद में 10 लाख का केस ठोक दिया, तलाक दो, जाओ, दहेज के चक्कर में अंदर, ये सब चल रहा है। पहले की कहावतें होती थी कि बाप की चप्पल घिस गई। बोलो हाँ, बाप की क्यों घिस गई? कहावत है ये, घिसती विस्ती क्या है? कहावत कहती है कि बाप पहले इतने अपनी बेटी के लिए लड़का देखता था, एक लड़का देखा समझ में नहीं आया, रिजेक्ट किया, दूसरा देखा रिजेक्ट किया, 10-20 देखने के बाद कोई योग्य सब प्रकार के लक्षण दिखाई पड़े। पहले लोग लड़का देखने जाते थे तो लड़के के घर में नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर में जाके बैठते थे चौराहे। कहो भाई साहब, वो संतोष नाम का जो लड़का है वो कैसा है इस गांव का? तब लोग बता रहे 1 नंबर का गंजेड़ी है, 1 नंबर का। ये गांव के लोग पोल पट्टी खोलते थे तो घर में नहीं जाते थे, वो लोग पहले पड़ोस में जाते थे। ये बात सही है कि गलत है? बड़े समझदार थे वो लोग, पड़ोसियों से ही पूरी जानकारी निकलती है। इसलिए कहता हूं, शादी विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करो, वरना बाद में रोएंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि विवाह के पहले हमें खूब रिसर्च करनी चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत? आप सहमत हो? आजकल लड़कियों को क्या, गुरुजी हमें तो प्यार हो गया। अरे पागल, प्यार नहीं हुआ। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, सारी जिंदगी चलना है। तुम्हारा प्यार धरा रह जाएगा 6 महीने के अंदर। बहुत पड़ताल करनी चाहिए, शोध करना चाहिए। ये प्यार व्यार काम नहीं करता सारी जिंदगी। जाओ लाला। तो बाल काले कर लेना सही है या सफेद हो गए हैं तो मन को हटा लेना सही है? सबसे मन को बाल पक गए तो बालों का पकना ये संकेत है। बाल कहते हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी काले कारनामे छोड़ो, अपना रंग बदलो, भगवान में लगो।
दशरथ जी के बाल पक गए। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी, गुरु जी बताओ राम को राजा कब बनाए? गुरु जी बोले सुदिन सुमंगल तवहि जब राम होहि जुबराज। राम जिस दिन राजा बनेंगे वही मुहूर्त बढ़िया है, राम को राजा बनाओ। गुरु वशिष्ठ जी ने सिग्नल दे दिया कि जब राम राजा बनेंगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। दशरथ जी ने गलती क्या कर ली? दशरथ जी ने कल पर टाल दिया कि कल राम को राजा बनाएंगे। कब बनाएंगे राम को राजा? जोर से, कल। और कल आज नगद कल उधार। दुकानों में क्या लिखा रहता है? आज नगद, है ना? कल कभी होता ही नहीं। आज तो है, वर्तमान तो है, कल कभी ना होगा। होगा? दशरथ जी ने गलती क्या की कि कल पर टाल दिया। राम जी का अभिषेक आज ही कर दिया होता तो बीच में कोई झंझट ही नहीं थी। पर दशरथ जी ने क्या किया? ढोल नगाड़े बजवाने लग गए। अभी राम राजा बने नहीं और ढोल नगाड़े पहले। इसका अर्थ है कि जब तक सफलता मिल ना जाए चुप रहो, क्योंकि सफल होने के पहले शोर मचा दोगे तो सफलता में विघ्न आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो। अपनी कामयाबी की तैयारियां चुपचाप कर लो और सफलता के पीछे शोर न, सफलता के पहले शोर ना मचाओ। आपकी सफलता ही अपने आप सबको बता देगी कि आप क्या हैं। इसलिए आपकी सफलता का तूफान आने दो, पहले से शोर ना करो। इसलिए समझदार लोग ना चुपके चुपके काम करते हैं। बोलो हाँ। इस मामले में ना अपने मोदी जी बढ़िया हैं। चुपके चुपके उन्होंने धारा 370 हटवा दी। जब हटने लग गई तब पता चला उन लोगों को, नेताओं को, कि दर्द किस तरफ से हो रहा है। शोर मचा देते पहले तो पहले ही गड़बड़ हो जाता ना। ऐसे ही वक्फ बिल ले आए, पहले किसी को नहीं पता था, ले आए चुपके चुपके, देखो फिर बाद में पता चला हो गया। शोर मचाते कि जी हम ये लाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, कोई थोड़ी करने देता है। इसलिए चुपके चुपके काम करो। सर्जिकल स्ट्राइक कराई, पाकिस्तान को घुस के मारा तो शोर, अरे भैया पाकिस्तान सुनो, तो हम कल आ रहे हैं तुम्हें मारने, ऐसे बताते तो थोड़ी काम बनता। बोलो हाँ। चुपके चुपके, नीचे नीचे ऊपर ऊपर तैयारियां चलती रहीं। रात को गए, मार मूर के आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक। बोलो हाँ। ऐसे आप लोग भी ना शोर ना किया करो, कामयाब होकर दिखाओ। कामयाबी की बातें ना करो, कामयाब होकर दिखाओ। मैं कामयाब होऊंगा तो ये करूंगा। आजकल लड़के क्या करते हैं? बातें करते हैं, अरे हम भी गाड़ी खरीदेंगे ये वाली, हम भी मोबाइल खरीदेंगे ये वाला, हम भी ये करेंगे, हम भी बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी 2020 देख रहे हो, तुम अभी क्रिकेट देख रहे हो। तुमसे कुछ ना होगा, तुम खटिया तोड़ने वाले बनोगे बस। जो लोग करना चाहते हैं वो बातें नहीं करते, वो करने पर भरोसा करते हैं। तुम खटिया तोड़ रहे हो। जो समय क्रिकेट, सुनो ये दास अनिरुद्ध, आप लोगों की गर्मी की छुट्टी होती है, क्या करते हो? ये हमारे लड़के लोगों की छुट्टियां हो जाती है स्कूलों की गर्मियों की, क्या करते हैं? 2020 देखते हैं। मेरे से पूछो कि मैं गर्मी की छुट्टी में क्या करता था। मैं जब गर्मियों की छुट्टी आती थी तो मैं घर में, गांव में दुकान खोल लेता था, छोटी सी, 100-50 रुपए रोज का कमा लेता था, 100-200 भी कमा लेता था। पान लगाने की दुकान खोली थी मैंने बचपन में। पान, खई के पान, बनारस वाला। मैं बचपन में, देखो गर्मी की छुट्टी है, क्या करें क्या करें बताओ? तो मैं अपनी माँ से 500 रुपये उधार लेता
और 500 की दुकान लाता, वहीं सड़क के किनारे रखता और मैया के 500 वापस भी कर देता, कुछ बचा लेता। जो पैसा बचाता उसी से साल भर में अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीदता रहता था, उसी से अपनी पढ़ाई की सामग्री उसी पैसे से। बचपन से हमने पैसे कमाने सीखे, इसलिए पैसे की कदर करते, इसलिए दाने की कदर करते। ये छोरा ये 25 साल के हो गए कमा, अरे इस तरफ नहीं इस तरफ, हाँ ऐसे मत समझना कि हमें कह रहे, सबको कह रहे हैं हम, सबके लिए ये बात है, आप सबके लिए ये बात है कि आप लोगों को लगता है कि यार अभी तो हम बच्चे, आजकल तो 20 साल का लड़का सोचता मैं बच्चा हूं, 25 साल का लड़का सोचता बच्चा। 25 साल के तुम बच्चे हो, 25 साल में यदास अनिरुद्धाचार्य ने वृद्ध माताओं की सेवा करनी स्टार्ट कर दी थी, बेसहारा माओ का सहारा बनना शुरू कर दिया था। 200-300 कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र तक कर चुके थे, गरीब कन्याओं का विवाह। 300 से अधिक कन्याओं का विवाह हम 25 साल की उम्र के पहले कर चुके थे, गरीब कन्याओं का। पैसे कमाना सीखो मेरे भाई, समय बचाना सीखो। तुम्हारी पढ़ाई केवल कागज की पुस्तकें पढ़ना ही पढ़ाई नहीं है, जीवन में 2 पैसे कमाना आप सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। पैसे बचाना सीख गए, ये भी तो एक पढ़ाई है। बोलो हाँ, पैसे बचाने की पढ़ाई ना कर रहा, सीए क्या कर रहा है? सीए का मतलब क्या? पढ़ाई यही तो पढ़ रहा है वो, कैसे पैसे बचाए जाएं, तो बचाओ। कैसे हिसाब किताब मेंटेन किया जाए, कैसे काम किया जाए, इसलिए पढ़ो। केवल डिग्रियां लाओगे, क्या करोगे डिग्रियों का? काम तो कुछ करना आता नहीं है। इसलिए मैंने अपने जीवन में क्रिकेट, तुम्हारी तरह क्रिकेट देखता ना तो मैं भी क्रिकेट देख रहा होता, इसलिए मैंने तुम्हारी तरह समय नहीं बर्बाद किया। वो लोग मूर्ख हैं जो समय बर्बाद करते हैं, वो समझदार हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। करो, कुछ काम करो। हम कहते हैं 5 रुपए कमाओ, पर समय को सार्थक बनाओ। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, लोगों पर हंसने से बेहतर है कुछ करो, लोगों की टांग पकड़ के खींचने से बेहतर है कुछ करो, निंदा चुगली करने से बेहतर है कुछ करो। करोगे ना तो सफल होगे, नहीं करोगे देखते रहो। बट क्रिकेट क्या मिल रहा है तुम्हें वहां? वो आजकल क्रिकेट नहीं रहा, वो जुआ बन गया, जुआ। क्रिकेट मतलब जुआ, हर बॉल में आजकल सट्टा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। तो जुआ कहाँ, क्रिकेट कहाँ रहा? वो तो सट्टा है, सट्टा देख रहे हो तुम। हम काहे देखें, अपना टाइम वेस्ट करें? छक्का कोई मारे, चौवा कोई मारे, पैसा कोई कमाए, हम अपना टाइम ताली बजा के काहे बर्बाद करें? मूर्ख हैं क्या? चलो भारत का मैच किसी अन्य देश से है तो देखा भी जाए कि भाई देश देश की 2020 में आपस में लड़ रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है? गधे कहीं के आपस में लड़ रही हैं टीमें, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें गधा ना कहें, होशियार चंद कह दें। होशियार वो हैं जो अपने हर सेकंड का, सुनो उसी क्रिकेट की बात कर दूं, जब टीवी पे क्रिकेट आता है ना तो बॉल 6 पूरी होने पर ऐड आता है, साबुन का, निरमा का, कपड़े का, फला फला फला, मोबाइल का आता है ना। वो ऐड 10 सेकंड का होता है या 15 सेकंड का, वो एक सेकंड का 1-1 करोड़ रुपया लेती है टीवी वाले, तब वो ऐड चलता है। फ्री में चलता है कि पैसे से चलता है? बोलो। 1 ओवर पूरा होने पर जब दूसरा ओवर चालू होता, उसके बीच में ऐड आता है ना, 15 सेकंड 10 सेकंड का। बोलो हाँ। वो ऐड जो चलता है 1-1 सेकंड के करोड़ों रुपया लेते हैं ऐड चलाने के बाद। कितने लोग जानते हैं? सोचो, उनका 1 सेकंड 1 करोड़ का है और तुम 5 घंटे क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे 5 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख नहीं हो फिर? वो टीवी वाले कितने होशियार हैं कि अपना 1 सेकंड 1 करोड़ का बेच रहे हैं। बोलो हाँ। नहीं बोला जा रहा है? बोलो हाँ। वो अपना टीवी का समय 1 सेकंड कितने का बेच रहे हैं? 1 करोड़ का। और तुम 4 घंटे क्रिकेट देख के क्या पाए? कुछ नहीं।
फिर होशियार हो कि गधे हो? इसलिए होशियार बनो। 4 घंटे की कीमत क्या होती है पता है आपको? 4 घंटे बहुत बड़े होते हैं। समय को आप समझते नहीं। समय है साहब, समय समय पर होता है, समय समय की बात। टाइमिंग का खेल है साहब, इसलिए समय गवाओ ना। अनिरुद्धाचार्य ने अपना समय नहीं गवाया, आज भी मैं अपना समय नहीं गवाता। मैं, आपको आश्चर्य होगा, मुझे भोजन करने में आधा घंटा लगता है, तो मैंने भोजन का आधा घंटा भी काट दिया। मैं एक बार भोजन करता हूँ कि एक बार आधा घंटा दे सकता हूँ, खाने में 20 मिनट दे सकता हूँ। 2 बार मैं आधा आधा घंटा दूंगा, मेरा टाइम जाएगा। तो मैं एक बार भोजन करता हूँ आधा घंटा समय निकाल कर, पर शाम का भोजन मैं नहीं करता। 2-3 गिलास दूध पी लेता हूँ कि आधा घंटा कौन खराब करे। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड में, 1 मिनट में 3 गिलास दूध पी के पेट भर लो, खत्म बात। मैं भोजन इसलिए नहीं करता कि टाइम ही नहीं है, पर भोजन की भरपाई दूध कर लेता है। गैया का दूध भोजन से बढ़िया है। तो भोजन, मुझे दूध पीने में क्या होता है, मतलब 20 सेकंड में आप दूध पी सकते हैं। 1 गिलास 2 गिलास दूध 20 सेकंड में, मतलब 1 मिनट के अंदर आप 3 गिलास दूध पी सकते हैं। बोलो हाँ, आराम से पियेंगे तो 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट और क्या, 1 मिनट में 1 गिलास, ठीक, तो भी तो समय बचा। सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने भोजन का भी समय बचा करके वो समय मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप बड़ी दूर से आते हैं, वो समय मैं आपको दे दूँ, आपसे मिल लूँ, आपसे बात कर लूँ। समय बचाओ तो बचता है, नहीं बचाओ तो आपकी तरह मैं भी क्रिकेट देखने लग जाऊं। दिमाग खराब हो उन लोगों का जो समय बिगाड़ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए? क्यों जी, विद्यार्थी जीवन में पढ़ना भी चाहिए और कमाना भी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? कमाओ भी और पढ़ो भी। कमाई करके पढ़ो, अपनी कॉपी किताब का खर्चा खुद उठाने लग जाओ, क्या बात है। अपने शौक खुद पूरे करने लग जाओ, पैसे का सदुपयोग करने लग जाओ। बाप के टुकड़ों पर कब तक पलोगे? बाप के भरोसे कब तक रहोगे? आप भी तो सेल्फ डिपेंड बनो। और मैं ये सब केवल बोलकर नहीं बता रहा हूं, मैंने सब किया है बचपन से आज तक, इसलिए बताने का अधिकार रखता हूं। आपको भी ये सब बताने का अधिकार तब होगा जब आप करके दिखाओगे, हाँ या ना? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ना, हम अपना जीवन का अनुभव भी आपसे कहते हैं। शायद मेरे जीवन में इतनी विषम परिस्थितियां, कठिन समय इसलिए आया क्योंकि शायद आप लोगों की आंखें खोलनी थी भगवान को कि तुम्हें कठिन समय दे रहे हैं और लोगों का कठिन समय ना आए, वो हर कठिन समय से जूझ लें। इसलिए आपके लिए शायद मेरा अनुभव ईश्वर ने बढ़ा करके दिया। आपकी उम्र ज़्यादा होगी मेरे से, आप 50 साल के होंगे, 70 साल के होंगे। मेरी उम्र 34 साल रनिंग चल रही है, 34 ईयर। मेरी उम्र में ये दास अनिरुद्ध 34 साल की उम्र में मैंने जो किया है आप सबकी आंखों के सामने है। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए नहीं, मैंने जो भी किया समाज के लिए किया है। मेरे काम करने से मेरे परिवार का फायदा नहीं हुआ, मेरी समाज का, मेरे राष्ट्र का फायदा हुआ। देखो ना, गौरी गोपालाष्ट मंथरा ने राम को वनवास भेजने का षड्यंत्र चालू कर दिया। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। अब देखो, कैकेयी माता ने राम को दूध पिलाया है। कैकेयी माँ ने राम का बड़ा पालन पोषण किया ना, राम से बहुत प्यार करती हैं कैकेयी। लेकिन कैकेयी माँ ने गलती क्या कर दी कि कैकेयी माँ ने सलाह ले ली माता कैकेयी ने मंथरा से, और मंथरा ने कैकेयी माँ को भड़का दिया कि तेरा बेटा क्या बन जाएगा, यदि तेरा बेटा राजा बना तब अच्छा होगा, वरना कौशल्या राजमाता बन जाएगी, तेरा जीना हराम कर देगी। और इतने कद्रू विनीता की सौतों की कथा सुना सुना के कैकेयी ने मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, कैकेयी माता की बुद्धि भी भड़काई जा सकती है, कैकेयी माता को भी बरगलाया जा सकता है, तो आपको और हमें नहीं बरगलाया जा सकता? इसलिए कहता हूं साहब,
कुसंग से बचो। किससे बचो? कुसंग यदि मिल गया तो दूध पिलाने वाली माता कैकेयी, जिन्होंने राम को और भरत को दूध पिलाया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दूध पिलाया। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न से बड़ा तो कोई नहीं है ना धरती पर। राम से बड़ा कौन? वो राम को गोद में खिलाने वाली कैकेयी की भी बुद्धि यदि मंथरा बिगाड़ सकती है तो आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी बुद्धि सुधर सकती है। और किसी कुसंग में जाकर बैठ जाओ तो आप कितने सुधरे क्यों ना हो, दोष आपका नहीं है, दोष उस संगति का है जो संगति आपको बिगाड़ देती है। जन्म से कोई शराब नहीं पीता, जन्म से कोई मांस नहीं खाता, जन्म से कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ की संगति पाकर के लोग झूठ बोलना सीखते हैं। यहाँ की संगति पाकर मांस खाना, शराब पीना, छल करना, कपट करना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब माँ के पेट से आप सीख कर नहीं आते। ये यहाँ का वातावरण आपको सिखाता है। बोलो हाँ। इसलिए जिस घर की संगति अच्छी है उस घर के बच्चे अच्छे हैं, जिस घर की संगति बुरी है वो घर के लोग बुरे हैं। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। संगति तय करती है कि आप अच्छे बनेंगे या आप। अब आप देख लो ना, आप हिंदी बोलते हैं, आप गुजराती बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये आप जहां पैदा हुए, आप यदि गुजरात में पैदा हुए तो आप गुजराती बोलेंगे, आप महाराष्ट्र में पैदा हुए तो आप महाराष्ट्र की भाषा बोलेंगे, आप पंजाब में पैदा हुए तो आप पंजाबी बोलेंगे, क्योंकि आपने बचपन से वही भाषा सुनी है, वही भाषा आपको बार बार सुनाई पड़ी, आपने सीखा नहीं, आपके माहौल ने वो भाषा आपको सिखा दी। ऐसे ही कोई राम और रावण कैसे होता है? माहौल घर का, संस्कार घर का कभी रावण बना देता है तो संस्कार कभी राम बना देते हैं। कि आप मुझे 2 वरदान दोगे? हाँ हाँ मांग लो। क्या मांगना चाहती हो? दशरथ जी बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम मर जाएंगे पर अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। बताओ क्या चाहती हो? नहीं, असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। कैकेयी तो मांग लो, क्या चाहती हो? कैकेयी बोली, यदि देना चाहते हो तो सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, कैकेयी कहती है दशरथ जी को, हे प्राण प्रिय, पहला वरदान दो कि आप भरत को राजा बनाओगे। आप भरत जी को क्या बनाओगे? जोर से, भरत जी को राजा बनाओ। और दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं, मांगाऊं दूसरा बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरा मनोरथ पूरा करो। क्या? बोले, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। ये सुनकर दशरथ जी धड़ाम से गिर गए। कैकेयी क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? तुम चाहती हो कि मैं भरत को राजा बनाऊं तो कैकेयी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जैसा राम वैसा भरत, राम की जगह भरत राजा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु देवी, राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा कैकेयी राम के बिना। कैकेयी बोली, मर जाओ तो मर जाओ पर राम को वनवास भेजना पड़ेगा। अभी तो बड़ा कह रहे थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पर अब कह रहे हो कि नहीं, दूसरा कोई और वरदान मांगो। क्यों मांगे? हम तो यही मांगेंगे। अब कैकेयी निर्दयी हो गई। दशरथ जी कह रहे हैं, कहूं स्वभाव ना छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। कैकेयी, मैं राम के बिना जी ना पाऊंगा। कैकेयी बोली कि आप जी ना पाओ तो मरो, मर जाओ। देखो कैकेयी की बुद्धि को क्या हो गया। कह रही हैं दशरथ जी को कि मर जाओ पर राम को वनवास भेजना पड़ेगा, 14 साल के लिए वनवास।
होत प्रातु मुन वेश धरी। जो 49 वोट नहीं मिली तो इससे ये पता चल रहा है ना कि 49 लोग आपसे सहमत नहीं है। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि अभी अच्छा राम राजा बने, सब लोग सहमत हैं, पूरी अयोध्या सहमत हैं, पूरे मंत्री सहमत हैं, लेकिन कैकेयी माता सहमत नहीं है। और राम बोले कि अभी एक वोट सहमत नहीं है। कैकेयी और मंथरा 2 लोग सहमत नहीं थी, तो राम बोले नहीं, 2 लोग सहमत नहीं है, मैं राजा नहीं बनूंगा। ये राम राज्य है। जब 100 के 100 लोग सहमत होंगे तब राम राजा बनेंगे। राम वनवास इसलिए चले गए कि अभी मेरा राजा बनने में 2 लोग सहमत, 2 वोट कम पड़ी है, 2 वोट कम। अच्छा, राम और भरत जी का चुनाव होता तो राम जी को कितनी वोट मिलती? 98। और भरत जी को कितनी वोट मिलती? 2। 2 वोट वाले भरत जी को कैकेयी मां कह रही हैं राजा बनाओ, जबकि कोई नहीं चाहता कि भरत जी राजा बने, सब चाहते हैं। लेकिन राम बोले नहीं, मेरी मां ने कहा है कि भरत राजा बनेगा, तो मैं अपने भाई के लिए, अपने अयोध्या के सिंहासन को अपने भाई के लिए छोड़ करके वनवास जा रहा हूं। ये है रामायण। अपने अधिकार को त्याग देना अपने भाई के लिए, ये ना रामायण है। अपना अधिकार मांग लिया तो महाभारत हो गया, पांडवों ने मांग लिया। अधिकार मांगोगे तो महाभारत होगा, और अधिकार छोड़ोगे तो रामायण होगी। राम वनवास की ओर चल पड़े। कौशल्या माँ बोली, राम तू नहाया नहीं बेटा, जल्दी नहा के चल, राजा बनना है आज। कैकेयी कौशल्या माँ से बोले, राम जी मैं तो राजा बन गया माँ। बनना क्या है, मैं तो बन गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। ये बात सुनकर के कौशल्या माँ बोली, कैसे भेज सकते हैं राम को वनवास? राम तू वनवास मत जा बेटा। कैसे तेरे पिता की, कैसे वो मेरे से पूछे बिना क्या माँ का कोई अधिकार नहीं होता? राम बोले, यदि माँ भी तैयार हो तो? कौन सी माँ? कैकेयी माँ। जब सुना कौशल्या माँ ने तो एक बार भी विरोध नहीं किया। कौशल्या माँ कह सकती थी कि तू मेरा बेटा है, मैं आज्ञा नहीं देती, तू वनवास मत जा, पर नहीं, तेरी कैकेयी माँ ने कह दिया है तो तू जा। माँ, ताकि माँ की बात का उल्लंघन ना हो। यदि राम भी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले युग में कौन सा बेटा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए राम ने माँ की आज्ञा का पालन किया, ताकि आप बच्चों को यह मैसेज दे सकें कि बेटा माँ बाप की आज्ञा पालन कर